आरएमसी एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरें? कंप्लीट बात करने वाला हूँ कि आरएमसी का फॉर्म यदि आपने घर पे मंगवा लिए और अब ये जानना चाहते हैं कि यार ये फॉर्म को भरना कैसे है? क्योंकि यदि फॉर्म में आपने एक भी गलती कर दी, तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। बहुत सावधानी से, बहुत ध्यान से वीडियो को देखना है और फॉर्म को भरना सीखना है। वीडियो अच्छा लगता है, लाइक करिएगा और वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा कि कैसा वीडियो लग रहा है और किन टॉपिक पे आप और वीडियो चाहते हैं ताकि हम लोग उस पे और काम कर पाएँ। चलिए बात करेंगे। कि आरएमसी का एप्लीकेशन घर पे मंगाया होगा तो ये वाला फॉर्म आपको डेफिनेटली घर पे दिया होगा उन्होंने और इस फॉर्म में बहुत कुछ चीजें जो आपको बहुत ध्यान से भरनी है। फॉर्म के साथ 2 एनवलप यानी 2 लिफाफे भी आए होंगे। उनकी बात भी करेंगे कैसे भरना है। पहले इसमें देख लो क्या भरना है, कैसे भरना है और कौन-कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लगेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको समझनी है। सबसे पहले इसको खाली छोड़ देना है। ये सेंटर भरेगा आपका। ये चीज़ें छोड़ देनी है। यहाँ पे अपना लेटेस्ट फ़ोटो और ऐसे-ऐसे 10 फ़ोटो और रख लो अपने घर पे। 2 फ़ोटो इसमें भेजने 10 और रख लो क्योंकि इंटरव्यू के टाइम, मेडिकल के टाइम, बाद में भी हर चीज़ टाइम ये सेम फ़ोटो चाहिए होंगे। लेटेस्ट फ़ोटो खिंचवाइए। इसके नीचे यहाँ पे अपना साइन कर दीजिए। क्लियर हो गया? फॉर्म कैपिटल लेटर में भरा जाएगा, स्मॉल एबीसीडी पहली एबीसीडी में भरा जाएगा, छोटी एबीसीडी दूसरी एबीसीडी में नहीं भरना है। बच्चा खुद भरेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज। अब यहां से भरना स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले बच्चे का नाम, पूरा नाम। जैसे मान लीजिए किसका नाम रामलाल है तो RAM स्पेस दीजिए थोड़ा सा और LAL ऐसे आपको फिल कर। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ भरना है। जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ 03/04/2014 है, ऐसे आपको फिल करना है। यहाँ पे अपना बर्थ प्लेस जहां से आपका बर्थ हुआ है लिख सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है कि भैया बर्थ प्लेस का डॉक्यूमेंट लाओ। बर्थ प्लेस लिखना है, आप कहीं से भी हो, कोई दिक्कत नहीं। आपका रिलीजन क्या है वो लिखना है। आपकी हाइट कितनी है सेंटीमीटर के अंदर, फिट के अंदर, जो भी देना चाहिए, कोई इशू नहीं है। इंचेज में भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपकी नेशनलिटी इंडियन ही होनी चाहिए। वेट कितना है आपका प्रॉपर ढंग से मेजर करके लिखना है। आई विजन कितना है चेक करवा के यहाँ पे लिख दें। जेंडर क्या है आपका, मेल फीमेल क्या है, और स्टेट ऑफ डोमिसाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। बहुत सारे पेरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि सर मैं ना हूं तो यूपी का बट जॉब के लिए महाराष्ट्र रहता हूं, तो सर क्या भरूं इसमें। सर आपके पास डोमिसाइल, मूल निवास, आवासीय प्रमाण पत्र, रेजिडेंस सर्टिफिकेट सारे एक नाम ही है, सारी एक चीज के नाम है। वो कौन से स्टेट का है। यदि यूपी से हो तो आप रहो इंडिया में कहीं भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे यूपी आएगा, उत्तर प्रदेश आएगा, क्योंकि आपका बच्चा यहीं के लिए फाइट करेगा। आप इंडिया में कहीं भी रेजिडेंस, आपका कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नंबर ऑफ बच्चे गलती करते हैं। तो सर मेरा पेपर कहाँ लगेगा, इंपॉर्टेंट बात बता दूंगा आपको। अगर आप सेंट्रल एम्प्लॉय हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, सरकारी एम्प्लॉय हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, और आपका स्टेट मान लीजिए पंजाब है लेकिन जॉब की वजह से आप राजस्थान आ गए हैं, तो अब आपके पास गवर्नमेंट 2 ऑप्शन देती है कि सर आप हमारी वजह से गए हो ना, आप पंजाब के अंदर जो सेंटर है वहां पे पेपर दे लो या राजस्थान में दे लो, कोई टेंशन नहीं। अगर आपको पेपर पंजाब देना है तो फॉर्म भर के पंजाब वाले सेंटर पंचकुला भेजना है। राजस्थान देना है तो अपना फॉर्म भर के जयपुर भेजना है। और साथ में अपना डॉक्यूमेंट जरूर लगा देना यदि राजस्थान भेज रहे हो कि सर राजस्थान मैंने क्यों भेजा है, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ यहाँ पे, मेरा जॉब है वो राजस्थान के अंदर है, इसलिए मैं यहाँ पे पेपर दिलवाना चाहता हूँ। तो इंपॉर्टेंट बात है, डोमिसाइल आपका स्टेट के बारे में मैंने बता दी, जो जनरली पेरेंट्स गलती कर देते हैं। अगला क्या है जी, आइडेंटिटी मार्क, कहीं आइडेंटिफिकेशन मार्क कहीं पे लगा हुआ है, कट है, कहीं कोई तिल हो रखा है, मोल हो रखा है, 2 मार्क आपको बनाने, लिखने मतलब बनाने के। एग्जाम सेंटर, जो आपने जगह चूज करी है, जिस स्टेट को चूज किया, हर एक स्टेट के अंदर एक एग्जाम सेंटर होता है। जैसे राजस्थान के अंदर जो जयपुर है, यूपी के अंदर लखनऊ है, MP के अंदर अलग होगा, हर स्टेट में अपना अपना होगा। तो वो आपको लिखना है यहाँ पे। आधार कार्ड नंबर बच्चे का लिखना है यहाँ पे। आधार कार्ड नंबर फादर या मदर का लिखना है यहाँ पे। यहाँ पे बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। सर जी यहाँ पे लिखा है डेट ऑफ एग्जाम। सर 1 और 2 जून है, हमारा पेपर तो 7 जून को है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो यहाँ पे देखना ही नहीं है कि 1-2 तारीख है, 7-8 तारीख है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे लिखना है 2026। अब के फॉर्म भर रहे हैं तो जिस भी एग्जाम का फॉर्म भर रहे हैं, जून के लिए भर रहे हैं, दिसंबर के लिए भर रहे हैं, वो देख लो।
वो ईयर लगाना है सिर्फ आपको। लेकिन जून वाले के लिए जा रहे हैं तो इसमें भरें, दिसंबर नहीं इसमें भरें। अगला, सर एडमिशन यदि जून के लिए भर रहे हैं तो जनवरी में एडमिशन होगा, और दिसंबर में भर रहे हैं तो जुलाई के लिए एडमिशन होगा। यदि 2026 है तो यहाँ 2027 हो जाएगा। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी, कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई दिक्कत नहीं। एक यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन आता है कि सर हमारे पास तो 2 फॉर्म आए हैं, एक फॉर्म जून के लिए, दूसरा दिसंबर के लिए। नहीं, 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 आपको दोनों फॉर्म भर कर के भेजने हैं, और दोनों फॉर्म ही एकदम सेम डिट्टो भरने हैं, और दोनों फॉर्म ही साथ जाएँगे। एक फॉर्म जून का, दूसरा दिसंबर का, ऐसा नहीं होता है। ये बात विशेष तौर से सारे बच्चे ध्यान रखें। क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे चलते हैं। यहाँ पे अपनी फैमिली की पूरी हिस्ट्री देनी है। आपके अलावा आपके जो भी भाई हैं, बहन हैं, सीरियल नंबर, उसका नाम और उसका डेट ऑफ बर्थ। फिर यहाँ पे फादर का नाम और फादर का प्रॉपर ऑक्यूपेशन क्या है वो बताना है आपको। फादर का नाम, फादर का ऑक्यूपेशन स्पेसिफाई करना है। ऐसा नहीं बिजनेसमैन लिख के छोड़ दिया या गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिख के छोड़ दिया। बिजनेसमैन, तो बिजनेसमैन किस फील्ड के बिजनेसमैन है डिस्क्राइब करना है। माय फादर इज ए बिजनेसमैन, ही इज डीलिंग इन अ फार्मेसी, एग्रीकल्चर, किस में करते हैं वो लिखना है आपको। इसी ढंग से मदर का नेम, मदर का ऑक्यूपेशन लिखना है, आपके एनुअल इनकम लिखनी है मदर की, फादर की एनुअल इनकम इनकम लिखनी है, और आपका परमानेंट एड्रेस। इसका प्रूफ मांगेंगे आपसे, ध्यान रखना, ये सही से भरना। परमानेंट एड्रेस का प्रूफ देना है वहां पे आपको बाद में, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वही भरना जो आपके डॉक्यूमेंट में है। फिर है कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस, ये आप जहां भी लोकेलिटी आपकी है, जहां प्रेजेंट में रह रहे हो, इसका कोई प्रूफ वहां पे नहीं मांगते आपसे, वो आपको भरना है। यहाँ पे टेलीफोन नंबर आज के लिए होता नहीं, मोबाइल नंबर भर दीजिए, आपका ईमेल आईडी भर दीजिए। ये स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर किस नंबर से, लेकिन मैं तो रिकमेंड करूंगा कैपिटल लेटर में ही भरे, पूरा कैपिटल नंबर स्मॉल मत भरे। जनरली क्या होता है कि आईडी, ईमेल आईडी बोले तो स्मॉल लेटर में ही भरा जाएगा, ऐसा नहीं है, इसमें भी कैपिटल लेटर यूज करें आप। स्कूल का नाम और उसका एड्रेस जहां पे बच्चा फिलहाल पढ़ रहा है, कौन सी क्लास में है जी, मीडियम इंस्ट्रक्शन कैसा चाहिए आपको, हिंदी इंग्लिश, तो जो भी मीडियम बच्चा पढ़ रहा है वो लिख दिए। इससे पहले यदि आपने एग्जाम दिया है तो यहाँ लिखें यस एग्जाम दिया है, आप अपना रोल नंबर और रोल नंबर, डेट और ईयर, कि आपका रोल नंबर क्या, मान लीजिए रोल नंबर था 21, और कब दिया था आपने, दिसंबर 2025 को एग्जाम दिया था, ये इतना भरना होता है, और यहाँ बच्चे का साइन आ जाएगा। बस इतनी सी बात है। इसके नीचे लिखा हुआ है कि आपकी फैमिली में यदि कोई पर्सन मिलिट्री से हैं तो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना है कि आपके कौन है, उनका नाम क्या है, वो उन्होंने कब ज्वाइन किया था, प्रेजेंटली कहाँ पर हैं, प्रेजेंट उनका पोस्ट क्या है, किस पोस्ट में ज्वाइन किया था, उसको डिस्क्राइब करना है। ऐसा नहीं है कि मेरे अंकल है बात खत्म, पूरा डिस्क्राइब करना है। अब यहाँ पे स्पेशल कोई अचीवमेंट है, ऐसा नहीं कि स्कूल लेवल पे आपने कुछ ले रखा, वो यहाँ पे वो स्पेशल अचीवमेंट नहीं है। आपने स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे कुछ कर रखा है, बड़ा कर रखा है किस कंपटीशन में, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है जी। यहाँ पे डेट डाल दीजिए, प्लेस डाल दीजिए, यहाँ पे फादर मदर का सिग्नेचर, और यहाँ पे स्कूल से प्रिंसिपल सर की मोहर और स्टैंप लगवाना है। ये फॉर्म भरने का तरीका। अब इसमें ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आप लगा दें। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाना है, 2 फोटोग्राफ अलग से इसमें जोड़नी है जिसके पीछे साइन होने चाहिए, वैसे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, ये 2 नंबर पे, सॉरी, पहले नंबर पे बोला कि फॉर्म पे फोटो लगानी है, लगाइए, 2 फोटो भेजिए। बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी अटेस्टेड करवा करके फोटोकॉपी भेजनी है। स्कूल का स्टडिंग सर्टिफिकेट, उसका फॉर्मेट बता दूंगा डॉक्यूमेंट वाली वीडियो में, वो ओरिजिनल भेजना है। एक खुद का, एक जो 2 एनवलप दिखाऊंगा मैं, उस पे एक छोटे वाले पे 42 रुपये का स्टाम्प लगा करके खुद का पूरा एड्रेस लिख करके भेजना होता है। अपने डोमिसाइल स्टेट जो सर्टिफिकेट उसकी फोटोकॉपी करा के उसको अटेस्टेड करवाना है, और बच्चे के आधार कार्ड की फोटो कॉपी सेल्फ अटेस्टेड बच्चा खुद करेगा। ये सारी बातें बस ध्यान रखनी है। और फॉर्म की फोटोकॉपी नहीं चलेगी, नीचे लिखा हुआ है ओरिजिनल फॉर्म ही चलेगा। अब इस फॉर्म के साथ 2 एनवलप आए होंगे, एक आया होगा ये वाला, एक ऐसा एनवलप आया है। इसको रोटेट तो हम लोग क्या ही करेंगे, ये रोटेट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ इसका रोटेशन यदि होता है तो इसको रोटेट करते हैं अपन लोग। हम्म, ये देखिए, इसके अंदर क्या करना है जी आपको, ये रहा एनवलप, एक ये एनवलप है जिसके ऊपर ये बोला है कि एडमिट कार्ड।
इस पे खुद का पूरा एड्रेस, यहाँ पे खुद का एड्रेस लिखना है, कंप्लीट एड्रेस विद पिन कोड, फ़ोन नंबर। सर क्या इसका डॉक्यूमेंटेशन चाहिए हो क्या बाद में? नहीं, ये जहाँ पे आप रह रहे हो, आपका करंट रेजिडेंशियल एड्रेस लिखना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस लिखना है और यहाँ पे ₹42 का पोस्ट ऑफिस से स्टाम्प मिल जाएगा, टिकट मिल जाएगा, वो पोस्ट ऑफिस वाला बता देगा, उनको जाके दिखा दो, कहीं कोई टेंशन नहीं है। एक तो ये आएगा, इसके ऊपर क्या करना है बता दिया। दूसरा ये वाला बड़ा एनवेलप आएगा, इसके ऊपर यहाँ पे लिखना, पहले यहाँ बता दूं, फ्रॉम में लिखना है खुद का एड्रेस, सेल्फ एड्रेस, वही एड्रेस जो आपने एडमिट कार्ड वाले एनवेलप पे लिखा था, वो एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे एड्रेस आएगा कि आप अपने फॉर्म को भेजना कहाँ चाह रहे हैं। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ एड्रेस होगा जयपुर का। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, लखनऊ वाला एड्रेस होगा। मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ, भोपाल वाला एड्रेस होगा। तो डिपेंड करेगा कि आप किस स्टेट से मिल रहे हैं, भर रहे हैं फॉर्म, वो एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे आएगा। ये सारी बातें फॉर्म भरते हुए आपको याद रखनी है। उम्मीद करता हूं कि मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी। किसी बच्चे को कोई भी किंतु परंतु नहीं है, कोई भी डाउट नहीं, फिर भी फॉर्म भरते हुए दिक्कत आए, डैशबोर्ड नंबर पे सिर्फ मैसेज करना है, कॉल उठाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं रहता। कॉल पे व्हाट्सएप पे जरूर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।